नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। सतयुग में कीर्तिनगर तो त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ तो कलयुग में कालिंजर के नाम से ख्याति पाने वाला बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इतिहास के उतार चढ़ाव का प्रत्यक्ष गवाह ये किला बुंदेलों की वीरता का प्रमाण है। प्राचीन काल में यह जेजाग भुक्ती साम्राज्य के अधीन था। इस पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं सभी ने आक्रमण किया, पर जीतने में सफल नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने 1569 ईस्वी में यह किला जीतकर बीरबल को उपहार में दे दिया। बीरबल के बाद यह किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इसके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया और अंत में साल 1812 में यह किला अंग्रेजों के अधीन आ गया। भारत के पुरातात्विक साक्ष्यों से भरा पड़ा यह किला आजकल फिर से चर्चा में है। दरअसल हाल ही में इसके कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार में ऐतिहासिक धरोहर पाई गई है। यहाँ के मलबे से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी सहित अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। पुरातत्व विभाग मूर्तियों की सफाई कराकर इन्हें सहेजने में जुटा है। इन मूर्तियों का इतिहास 9वीं से 10वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल कालिंजर दुर्ग में कई छोटे बड़े सरोवर और तालाब हैं। उन्हीं में एक कोटि तीर्थ सरोवर है। ये सरोवर कालिंजर दुर्ग का सबसे सुंदर और पौराणिक स्थल है, जिसके चारों ओर विशाल प्राचीन दीवारें हैं। हाल ही में तालाब में उत्तरी दिशा में पत्थर महल मस्जिद के तरफ की दीवार कमजोर होने के कारण ढह गई थी। दीवार का मलबा कोटि तीर्थ सरोवर में गिर गया। दुर्ग की देखरेख करने वाले पुरातत्व विभाग के अफसरों ने मलबा हटाना शुरू किया, जहां से बीते 23 जनवरी को 9वीं और 10वीं शताब्दी की मूर्तियां व पत्थरों पर बनी कई कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें भगवान विष्णु, गणेश, लक्ष्मी जी और पार्वती जी की प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्तियां भी हैं। मिली मूर्तियों में शिवलिंग को छोड़कर अधिकतर मूर्तियां खंडित हैं। पहले की खुदाई में मिली मूर्तियों को राजा अमान सिंह के महल में रखा गया है। अभी मिली इन मूर्तियों को भी वहीं रखा जाएगा। कालिंजर दुर्ग काफी प्राचीन है। यहाँ गुप्त काल से लेकर बुंदेलों तक का शासन रहा है। पहले 1986 में दुर्ग तक जाने के लिए रोड बनाई जा रही थी। तब भी खुदाई के दौरान इसी तरह से मूर्तियां और तोप के गोले निकले थे। ये पूरा दुर्ग 1960 से ही भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। जानकारों का कहना है कि यहाँ से निकलने वाली मूर्तियां नहीं बल्कि मंदिरों के खंड हैं, जिसे 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत पर राज करने वाले 6वें मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने तुड़वा दिए थे। और अब लगे हाथ आपको बता दें कि औरंगजेब को मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। इसके बाद साल 1812 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने हिंदू धर्म से जुड़ी स्मृतियों को नष्ट करने का प्रयास करते हुए कोटि तीर्थ सरोवर के चारों तरफ दीवारें बनवा दी थी, जिससे ये मूर्तियां दीवार के पीछे दब गई थी। अब होने वाली खुदाई के दौरान धीरे धीरे ये कलाकृतियां पुरातत्व विभाग के हाथ लग रही हैं, जिससे भारत की सनातनी संस्कृति की प्राचीनता का पता चल पा रहा है। ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी कहते हैं कि इस दुर्ग में कारीगरों द्वारा मूर्तियां तैयार की जाती थी और खजुराहो में बनी मूर्तियां भी कालिंजर दुर्ग के कारीगरों द्वारा ही बनाई गई थी। अब चलते चलते आपको बता दें कि कोटि तीर्थ सरोवर के बारे में ये प्रसिद्ध है कि इसमें सभी तीर्थों का जल मिला है। ऐसे में सरोवर के जल से नीलकंठ भगवान का जलाभिषेक करने से 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर जलाभिषेक करना अधिक फलदायी माना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।